वेलकम टू स्टडी विद टेक्निक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर 4 से। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ दिया अग्रवाल और मैं रहने वाले आप सभी के एडुकेटर इस चैनल पे। और अगर आप सभी को हमारे साथ में और जुड़ना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन पे। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 1.4 इन दिस लेक्चर, जो कि है हमारा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। तो फिर हम लोग को पता है कि जो हमारा मैटर है वो हम लोग को 3 स्टेट में मिलता है, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा आइस है, ये थोड़ी देर में देखिए ऐसे वाटर में फॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हो गया। और जब हम लोग इसी पानी को बॉईल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, गैस मिलेगा, जो कि वो स्टीम एक्चुअल में। तो हमारा पानी ही हम लोग को 3 फॉर्म्स में मिल जाता है, जो कि हमारा आइस, वाटर एंड स्टीम है। जैसे कि आपका इस इमेज में मेंशन्ड है, सॉलिड के फॉर्म में आपको मिल गया आइस, लिक्विड में हो गया आपका वाटर और गैस में हो गया आपका स्टीम। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आइस है ये ऐसे पानी में क्यों मेल्ट हो रहा है? ये इसलिए मेल्ट हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स, जो हमारा आइस था वो पहले फ्रीजर में था, और जब हम उसको रूम में लेके आए तो रूम टेम्परेचर वो फ्रीजर जितना टेम्परेचर नहीं है, उससे बहुत ज्यादा आपका इंक्रीज है टेम्परेचर। तो क्या हो रहा है इसको, जो इसलिए ये आइस हमारा मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ा है, टेम्परेचर। तो हम लोग इसलिए 2 इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि हमारा कवर होगा 1.4.1 में, और दूसरा है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो हम लोग ये दोनों ही टॉपिक्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे, और आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, और कोई भी डाउट होने सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, और मैं 100% ट्राई करूंगी कि आप सभी का जो डाउट्स है सभी को क्लियर कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा पानी है वही हम लोग को 3 स्टेट में मिल जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो हम लोग के आसपास में जो भी चीज है उसको हम लोग अलग अलग स्टेट्स में देख सकते हैं। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है उनका स्टेट कैसे चेंज होता है, कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस एक्चुअल में। तो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो जो आपका मैटर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पानी है तो वो मैटर है। जब वो पानी जो आपका लिक्विड स्टेट में है, जब उसको हम लोग आइस में या फिर हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आता है, हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पार्टिकल्स प्रेजेंट है मैटर के अंदर में, उसमें क्या चेंज आता है। सॉलिड का केस हम लोग को देखते हैं टाइटली बॉन्ड होता है, और लिक्विड का केस हम लोग को देखते हैं कि थोड़ा सा लूजली बॉन्डेड रहता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग स्टेट में चेंज करते हैं तो उस पार्टिकल्स का नेचर में क्या चेंज आता है वो भी हम लोग को देखना है। और स्टूडेंट्स, जब हम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, हम सभी को ये चीज पता है कि सॉलिड का केस में जो प्रॉपर्टीज का लिस्ट है वो डिफाइंड है, जनरली वही होता है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस हो सकता है, पर हम लोग मोस्टली वही प्रॉपर्टीज को सॉलिड केस में रख के पढ़ते हैं। तो फिर अगर हम लोग उसी सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में भी तो चेंज आएगा ही। तो हम लोग वही प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हम लोग थर्ड चीज देखेंगे कि हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। तो जब स्टेट में जब चेंज आता है, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, तो कैसे वो चेंज को हम लोग लाते हैं, हम लोग वो भी देखेंगे। फिर वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, इजंट इट। तो हम लोग को ये सभी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, और हम लोग इसी वीडियो में इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग अपना मैटर को स्टेट्स कैसे चेंज करते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो हमारा मैटर जो है उसको हम लोग 2 ही वेज से चेंज कर सकते हैं स्टेट उसका। तो एक हो गया आपका टेम्परेचर से और दूसरा हो गया आपका प्रेशर से। तो टेम्परेचर में क्या होता है आपका, या तो हम लोग कोई चीज को गर्म कर सकते हैं या तो ठंडा कर सकते हैं। दैट इज आइदर वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर। तो जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम लोग या तो इंक्रीज करेंगे, एक्चुअल में वो क्या होगा, हीटिंग, या फिर हम लोग उसको डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि है हमारा कूलिंग। और जो प्रेशर है, प्रेशर तो हम लोग ऑलरेडी देखा ही था, जैसे कि हम लोग जब कंप्रेस कर रहे थे, हम लोग कंप्रेशन प्रॉपर्टी देखा था। तो जब हम लोग गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो सेम वॉल्यूम में आपका बहुत सारा पार्टिकल्स आ जाता है उसी गैस का। तो वैसे ही जो प्रेशर है, हम लोग ने कंप्रेशन कैसे किया था, प्रेशर लगा के। तो हम लोग प्रेशर लगा के भी उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। इसका भी 2 ही वेज है, या तो हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं या तो हम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 पहले हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे, फिर हम लोग प्रेशर को देखेंगे। तो क्या खाली यही दोनों वेज है हम लोग को जो स्टेट को चेंज करने में? हाँ, सिर्फ यही 2 वेज है, जो कि है हमारा टेम्परेचर और है हमारा प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेक्शन 1.4.1 को देखते हैं, जहाँ पे बात किया जा रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो उससे पहले हम लोग एक्टिविटी 1.12 को देख लेते हैं, ताकि हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो हम लोग को वो समझ में आएगा, और उसके बाद हम लोग थ्योरी देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या क्या समझा। तो उसको देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बोला जा रहा है टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद द आइस एज शोन इन फिगर 1.6। तो अब इस फिगर में देखिए, यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है ये है आपका थर्मामीटर। ये हम लोग को लेबोरेटरी में मिलता है। तो ये हम लोग को सस्पेंड करना है। सबसे
सबसे पहले हम लोग को आइस लेना है, उसको हम लोग को फ्लास्क में रखना है और हम लोग को थर्मोमीटर सस्पेंड करना है उसके अंदर में। तो ऐसे सस्पेंड करने के जो हमारा आइस है वो जो बल्ब है थर्मोमीटर का उससे कांटेक्ट में। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड टू वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्शन टू ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the vapor has vaporized. Record your observations for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम लोग ले रहे हैं आइस। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने लिया है आइस, हम लोग ऐसे ही इसको बीकर में ले लेंगे, फिर एक थर्मोमीटर लेंगे, उसको हम ऐसे सस्पेंड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत वाटर हम लोग का मेल्ट हो गया, तो हम लोग वैसे ही उसको यहाँ पे तो नेचुरली मेल्ट हो रहे रूम टेम्परेचर से, पर इस प्रोसेस को स्पीड करने के लिए हम लोग उसको लो हीट देंगे ताकि जो प्रोसेस है स्पीड हो जाए। तो फिर जो हीट देंगे हम लोग, क्या होगा, जो आपका आइस है वो मेल्ट होने लग जाएगा। साथ ही साथ जो टेम्परेचर है ना उसको भी नोट करते रहेंगे थर्मामीटर में जो नोट कर रहे हैं। फिर बाद में हम लोग को ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है जब हमारा आइस मेल्ट होना शुरू होता है, जब हमारा आइस पूरा तरीके से मेल्ट हो जाता है। फिर थर्ड हम लोग को तब ऑब्जर्व करने के जब हमारा आइस जो वाटर है वो हमारा बॉइलिंग स्टेट में जाने वाला है, मतलब वो अभी आपका मतलब वेपोराइज हो गया, गैसियस स्टेट में जब चेंज हो रहा है तब हम लोग को नोट करना है। और तब हम लोग को नोट करने के जब आपका जो सारा वाटर है वो एकदम बॉयल हो रहा है तब। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका भी सिमुलेशन देखेंगे, पर इससे पहले हम लोग अच्छे से थ्योरी को पढ़ लेते हैं ताकि आप सभी को इसका जो कॉन्सेप्ट है समझ में आए। तो मैंने जैसे बताया था हम लोग टेम्परेचर या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके देखेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, या तो हमारा मेल्टिंग होगा या तो हमारा बॉइलिंग होगा। तो मेल्टिंग में क्या हो, जो हमारा आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। बॉइलिंग मतलब क्या, जो हमारा लिक्विड है वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। मेल्टिंग हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू आपका लिक्विड स्टेट, इसको हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। और बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग में होता है आपका लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन, और इसको हम लोग वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा गैसियस स्टेट में एक्चुअल में क्या होता है, स्टीम बन जाता है, और वो स्टीम में क्या होता है, वेपर्स होता है, तो इसलिए हम इसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड हो गया हमारा मेल्टिंग, और हमारा लिक्विड टू गैस हो गया बॉइलिंग। तो आपको ये सब टर्म्स भी माथा में रखते हैं, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मेल्टिंग के बारे में। तो मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड सब्सटेंस ऑन हीटिंग, तो इसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, और क्या करने से, हीट देने से। इसका ये है हमारा हीट का सिंबल। तो हम लोग जब हीट दे रहे हैं तब हमारा जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट का कोई भी एक सब्सटेंस का। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे आइस टू वाटर, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा आइस है वो ऐसे यहाँ पे जो वाटर है इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेचर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे ये बोला जाता है, तो जो टेम्परेचर में हमारा सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस एक्चुअल में सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड सब्सटेंस। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आप सभी को जैसे ही बताया था पहले भी कि जब हम लोग हीट को लाते हैं तो क्या हो रहा है, हीट लाने से जो एनर्जी है, हीट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी में। और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का बात आता है वहीं पे हमारा बात आ जाता है मूवमेंट का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो मूवमेंट भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था सॉलिड स्टेट में ऐसे पैक था सारा आपका पार्टिकल्स, इन लोग खाली अपने पोजीशन में ऐसे से वाइब्रेट कर रहे थे। अभी जैसे ही हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ाया तो इन लोगों को क्या मिला, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी से आपका जो मूवमेंट है वो एकदम इंक्रीज हो गया। अब मूवमेंट इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, इन लोग जो ऐसे से इन लोग एकदम स्पीड में ऐसे मूव करने लग गए, एक दूसरे से दूर जाने लगे। क्यों, क्योंकि उन लोग को स्पेस चाहिए मतलब मूवमेंट के लिए। अब हम लोग को ये भी पता था कि जैसे आपका स्पेस कमती होता है तो मूवमेंट भी कमती हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि आपका स्पेस बढ़ रहा है। अभी हम लोग को स्पेस बढ़ाने के लिए क्या होना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था कि जो भी चीज आपका एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है उन लोग के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब कि अगर क्लोजली पैक्ड है कोई भी चीज, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सॉलिड केस का बात करेंगे तो सॉलिड केस में जो आपका पार्टिकल्स रहता है वो क्लोजली पैक्ड है ऐसे करके। अगर हम लोग को इन लोगों को दूर करना है तो हम लोग को इन लोगों को जो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन है, इन लोग के बीच में जो अट्रैक्शन का जो बॉन्ड है, हम लोग को सबको ब्रेक करना पड़ेगा। और उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो जितना सफिशिएंट होगा तभी वो ब्रेक होगा। आप इसको ये पकड़ लीजिए कि ये जो हमारा पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले दे के बैठे हुए हैं। एक पार्टिकल दूसरे से 100 रुपए लिया तो दूसरा पार्टिकल ने 100 रुपए का कोई सामान लिया, तो अगर दूसरे पार्टिकल को उससे छूटना है तो अगर वो उसको 100 रुपए हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि ये लो तुम 100 रुपए उसको दे दो और फिर तुम मेरे पास आ जाओ, तो फिर वो अपना 100 रुपया उसको देगा और बोलेगा कि देखो हम मेरा जो काम था हम तुमको दे दिया और अभी हम जाते हैं, तो वो पार्टिकल फिर निकल के आ सकता है। तो वैसे ही जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी को यूज करते हैं उन लोग दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, उन लोग दोनों के बीच में जो भी चीज था उसको ब्रेक करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो हीट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर इन लोग के बीच में जब जितना भी ऐसे जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ऐसे ब्रेक कर देता है, हम लोग दरार डाल देते हैं इन दोनों के बीच में और फिर इन लोग दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाने लग जाते हैं। इन लोगों का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। क्या होता है आपका स्पेस इंक्रीज हो गया, मूवमेंट भी इंक्रीज हो गया। अभी देखिए स्पेस भी इंक्रीज हो गया, मूवमेंट भी इंक्रीज हो गया। अब ये हम लोग को क्या देखते हैं, अभी स्पेस इंक्रीज हो गया तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये जो पार्टिकल्स था ये थोड़ा दूर दूर जाने लगा। अब देखिए स्पेस इंक्रीज हुआ तो इन लोग के बीच में तो कोई चीज का तो कॉन्फ़िगरेशन था, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। ये अरेंजमेंट है किस चीज का, ये अरेंजमेंट है आपका लिक्विड स्टेट का। क्यों? क्योंकि इन लोग के बीच में स्पेस है, सॉलिड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्पेस है, बट गैस के मुकाबले कम थी है। स्पेस है, इन लोग ज्यादा मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली में क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, ये आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही मैटर के अंदर का अरेंजमेंट में आपका फर्क आया वैसे ही आपको बाहर से पता चल गया कि ये जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मैटर के अंदर क्या चेंज होता है, मैटर के अंदर आपका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, वो लोग एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं मेल्टिंग का केस में। तो मेल्टिंग का केस में हम लोग देखते हैं द पार्टिकल्स मूव अवे बाय ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग को ये देखने को मिला। अभी स्टूडेंट्स हम लोग ने एक और चीज देखा था कि हर एक चीज का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेम नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था आइस, चॉक और हम लोग आयरन नील का बात किया था। जब हम लोग हैमर से चॉक को तोड़ रहे थे, आइस को तोड़ रहे थे और आयरन नील्स को तोड़ रहे थे तो क्या हम लोग को सेम फोर्स लग रहा था? नहीं, हम लोग को तीनों में ही अलग अलग फोर्स लगाना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा इजी था आपका सॉलिड का केस में, सेकेंड था आपका आइस का केस में और थर्ड था आपका आयरन नील का केस में। तो तीनों में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग था। तो फिर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है तो हम लोग यहाँ पर मेल्टिंग का केस में क्या चीज को ब्रेक कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वेरी करते हैं हर एक सब्सटेंस का तो मेल्टिंग भी वेरी ही करेगा। तो वहीं पे अगर मैं बात करूँ आइस का और आयरन नेल का, तो हमारा आइस है वो ज्यादा जल्दी मेल्ट होगा एज कम्पेयर टू आपका आयरन है, क्योंकि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ये दर्शाता है कि इन लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इन लोग दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त है, तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उन दोनों की दोस्ती को तोड़ने के लिए। और वहीं पे इन लोग का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग कुछ करवा के आ जाओ, जल्दी से दोस्ती टूट जाएगा इन लोग का। तो इसीलिए हम लोग को ये देखने को मिलता है जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना कम थी मेल्टिंग पॉइंट उतना कम थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल्स बस दूर दूर ही है, वो लोग बस दूर जाना ही चाहते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग चिंगारी लगाओ, मतलब थोड़ा सा आप लोग हीट दो, वो जो पार्टिकल्स है टूट के अलग अलग हो जाएंगे, मतलब वो आपका दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी लोग पढ़ रहे हैं ना पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, एक दूसरे के पास पास रहता है, दूर दूर रहता है, मेल्टिंग बॉइलिंग के बीच में जो कॉन्सेप्ट्स है ना स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि मैंने खुद भी अभी 11 और 12 में मैंने पढ़ाई की है और मैंने खुद भी देखा था जो 9 और 10 का जो बेसिक्स है ना ये आपका पूरा लग रहा है 11 12 में। तो आप सभी जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको एकदम भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है फ्यूचर के लिए। तो अभी टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं। तो हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट से क्या पता चलता है? सो स्टूडेंट्स, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है इट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो हम लोग ने 3 चीज पढ़ा कि हमारा मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपका हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है, जो कि हमारा प्रोसेस है एक मेल्टिंग पॉइंट। हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जहाँ पे हमारा जो सब्सटेंस है वो मेल्ट होने लग जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक मेजर है ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स आपको एकदम अच्छा से अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल दूं तो यहाँ पर तो हम लोग लेते हैं आयरन नेल का और आइस का। तो जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में, आयरन नेल भी सॉलिड स्टेट में। अभी दोनों के बीच में हम लोग हैमर टेस्ट तो किया था कि जो आइस है वहां पे हम लोग को कमती फोर्स लगाना पड़ता है और आयरन नेल में हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अभी मेल्टिंग पॉइंट के वो हम लोग को बताएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों में से कैसा है, वो देखते हैं। अगर आइस में जो हमारा टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में जो आपका आइस है वो मेल्ट हो जाता है। और जो आपका आयरन नेल है, एक बार गैस करिए तो कितना आपका टेम्परेचर लगता होगा मेल्ट होने में? 100 डिग्री, 200, 300, 400, 500? नहीं,
ये सभी से बहुत ही ज्यादा है। तो जो हमारा आयरन नेल है उसको मेल्ट करने के लिए लगता है 1535 डिग्री सेल्सियस। अब बस सोचिए कितना ज्यादा है आइस के मुकाबले। तो मतलब कहने के पीछे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा है, 1535 डिग्री सेल्सियस। सोचिए स्टूडेंट्स एक बार। इसलिए स्टूडेंट्स जो हमारा मटेरियल्स है ना वो आइस का नहीं बनता है, क्योंकि जो थोड़ा सा अब अगर आप हीट दोगे तो हमारा जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा। आयरन नेल बहुत ही स्टेबल है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए कई सारे आपका जो सब्सटेंसेस है उसमें आपका आयरन नेल यूज होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से भी आपको जो सब्सटेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिसाइड होता है। जो हमारा रॉकेट्स वगैरह सैटेलाइट्स वगैरह जो बनता है वो सब के हम लोग को टेम्परेचर देखना पड़ता है, क्योंकि जो स्पेस का हीट है वो सब क्या झेल पाएगा कि नहीं। तो हम लोग को वही चीज मेल्टिंग पॉइंट से पता चलता है, बॉइलिंग पॉइंट से पता चलता है कि वो कितना टेम्परेचर तक झेल सकता है। तो हम लोग को ये सब भी जान के रखना चाहिए। तो आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज तो जान के रखना है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी के पूरे लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। और आपको अभी तक भी एटलीस्ट पता होना चाहिए था कि आइस और वाटर का क्या क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं। हमारा जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग को अच्छे से याद रखना है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपको हर वक्त याद रखना है। ये आपके पूरा टिप में होना चाहिए। ऐसा मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको अच्छे से पता रखना है। बॉइलिंग पॉइंट अभी देखेंगे पर फिर भी आपको ऐसे अच्छे से याद रखना चाहिए। अभी हम लोग आ गए हैं बॉइलिंग में। और बॉइलिंग में क्या होता है, हम अभी अब घर में कभी देखिएगा हम लोग जब सॉसपैन में वाटर को डालते हैं वो स्टार्टिंग में हल्का सा हीट ही होता है, तो उसमें से जो वेपर्स है वो ज्यादा हीट हो जाते हैं तो वो एवापोरेट हो जाते हैं। पर लास्ट में जब बबल्स आने लग जाता है तभी वो बॉइलिंग स्टेट में रीच होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे विगोरस दिख रहा है ना हम लोग को वाटर, इतना सारा बबल्स आ गया। देखिए ये स्टीम्स भी दिख रहा है हम लोग को। तो ये स्टेट में जो हमारा वाटर है वो बॉइलिंग स्टेट में रीच हो गया। अब वो कौन सा स्टेट में जा रहा है, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा बॉइलिंग में हम लोग को क्या देखना मिलता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग को कन्वर्जन देखने को मिलता है लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। आप सभी भी ऐसा पॉइंट्स को छोटे छोटे करके नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही में। अभी हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स हम लोग को हर एक एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर और प्रेशर को रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो स्टेट है वो टेम्परेचर से भी डिफर करता है। तो हम लोग को इसलिए जो हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग नोट करते हैं ना, तो हम लोग को न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा कंफर्म करना पड़ता है कि जो टेम्परेचर है हमारा प्रेशर है वो सेम है कि नहीं। तो ये जो वैल्यूज हम आपको बता रही हूँ मैं 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ये सभी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात कर रहे हैं। प्रेशर से भी हम लोग को चेंज हो जाएगा। प्रेशर को भी मैं कमती या बेसी करूंगी तो आपको जो वैल्यूज है वो अलग अलग आने लग जाएंगे, क्योंकि प्रेशर से भी जो आपका स्टेट है वहाँ पे फर्क आ जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी बात करते हैं आप सभी यहाँ पे ये भी नोट करिएगा कि हम लोग ये दोनों ही चीज मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बता रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैसियस स्टेट। क्या करने से, ऑन हीटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या चीज का मेजर है, बॉइलिंग पॉइंट भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में। अगर कोई भी लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा रहेगा तो वो पार्टिकल्स को अपने दूर नहीं भेजना चाहेगा। अब दूर नहीं भेजना चाहेगा तो प्रॉब्लम तो वो है ना, हम लोग को ज्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा कि दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, तभी वो दूर जाएगा। ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, हम लोग को ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो इसलिए जो अगर हीट एनर्जी ज्यादा रखता है, मतलब हीट एनर्जी ज्यादा लग रहा है, तो मतलब क्या है, जो हम लोग टेम्परेचर है वो ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोग ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो मतलब क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा है। तो इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। और जाहिर सी बात है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिपेंड कर रहा है तो हर एक सब्सटेंस का अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो इसमें भी जो बॉइलिंग पॉइंट है हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारा वाटर है उसको क्या अपने हाथ में जब रखोगे तो क्या वो बॉइल हो जाएगा? नहीं होगा, वो ऑब्वियसली आपका हाथ में पड़ा रहेगा क्योंकि उसको इतना हीट नहीं मिल रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल नेल पॉलिश रिमूवर को ले लो जो आपके घर में अपने मम्मी को वार्डरोब से दीजिएगा, अपने हाथ में डाल के इसको देखिएगा। जब उसको ऐसे देखोगे तो देखिएगा कि जो हम लोगों ने नेल पॉलिश रिमूवर का जो लिक्विड डाला था वो चले गया अपने हाथ से और हम लोग को ठंडा ठंडा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा हाथ का जो हीट एनर्जी था, जो हमारा हाथ का हीट एनर्जी था वो सफिशिएंट था हम लोग को बोन्स को तोड़ने के लिए। तो हमारा हाथ का एनर्जी को जो हीट एनर्जी उसको लेके वो उड़ गया और हम लोग को हाथ में फिर ठंडा ठंडा लगने लग जाएगा क्योंकि हमारा हाथ का हीट एनर्जी लिए। तो इसलिए जो हम लोग को जब भी हम लोग अल्कोहल या सैनिटाइजर भी डालते हैं तो हम लोग थोड़ा सा ठंडा ठंडा सेंसेशन क्यों मिलता है? क्योंकि उन लोग का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कमती होता है इसलिए। तो चलो दोबारा से हम लोग एग्जांपल देते हैं। अल्कोहल का केस का बात करूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको दे दिया दोबारा से एक वैल्यू।
तो स्टूडेंट्स आप सभी को भी ये 3 पॉइंट नोट करना है। बॉइलिंग क्या है, वो एक प्रोसेस है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो आपका टेम्परेचर है जब आपका जो लिक्विड स्टेट है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजर है। और थर्ड पॉइंट आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये 3 पॉइंट्स भी आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना। अभी बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अभी हम लोग बॉइलिंग में क्या हो रहा है, आपका लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग किसका अरेंजमेंट बनाएगा, लिक्विड का। ये है आपका लिक्विड का अरेंजमेंट। तो लिक्विड का अरेंजमेंट में क्या, आपको जो पार्टिकल्स है हल्का सा दूर दूर है और वहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐसे करके हीट प्रोवाइड करेंगे, सो स्टूडेंट्स जो हमारे जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, यहाँ से वो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। अब हीट एनर्जी कौन सा एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाता है, आपका काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मूविंग। तो मूवमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो पार्टिकल है वो और ज्यादा स्पीड में मूव करने लग जाएगा, और स्पीड में मूव करने के लिए इसको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। उन लोग इतना जो मूव करेंगे, इन लोग के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो एनर्जी जब इतना हो जाएगा कि इन लोग के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना जितना हो, तो फिर इन लोग गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, मूवमेंट विल इंक्रीज। मूवमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। और स्पीड इंक्रीज होगा तो इन लोगों को स्पेस भी चाहिए होगा आपका भागने के लिए। अभी आपका एक ही रूम में आप लोगों को मैं 10 जन को बिठा लूँ तो आप लोग भाग पाओगे नहीं, इसलिए आप लोग को ज्यादा स्पेस चाहिए। जब आप लोगों को मैं स्पीड इंक्रीज करूंगी तो आप लोग ज्यादा जोर जोर से भागने लग जाओगे और आप लोग का स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी स्पेस इंक्रीज हो गया, मूवमेंट भी इंक्रीज हो गया। अगर वहीं पे मैं इसका अरेंजमेंट ड्रॉ करूँ आफ्टर हीटिंग, तो देखिए पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेस आ गया। यहाँ पे स्पेस कितना था पार्टिकल्स के बीच में देखिए, और यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेस है, और इन लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि इन लोग के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गया ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट, क्योंकि जो आपका पार्टिकल्स है उन लोग को इतना एनर्जी मिल गया कि उन लोग अपने से दूर दूर चले जाए, उन लोग के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाए। तो आप सभी को मैंने प्रोसेस भी बताया है कि मेल्टिंग में क्या प्रोसेस लगता है, बॉइलिंग में क्या प्रोसेस लगता है। तो अभी हम लोग इसका एक्टिविटी को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये जो बीकर है इसके अंदर हमने डाल दिया आइस को। अब हम लोग यहाँ पे बंसन फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर को नोट करें, 0 डिग्री सेल्सियस है। ये हमारा ग्लास स्टरर जो कि एक्चुअल में स्टर कर रहा है इसको। तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए, जो हमारा पूरा आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। तो जो आपका टेम्परेचर क्या शो कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो मतलब क्या, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। अभी हम लोग देखते हैं कि जब पानी है तब ये बॉयल होने पर क्या देता है हम लोग को रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा लिक्विड है उसको हम लोग ने रूम टेम्परेचर तक ले आया है। तो ये जो यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है ये आपका रूम टेम्परेचर में है। अब जब हम लोग उसको हीट करेंगे तब देखिएगा जो हमारा टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और जब ये आपका पूरा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है तब उसमें क्या फर्क आता है। तो देखिए ये पूरा बॉयल होना स्टार्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए हम लोग को गैस मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, और गैस आपका यहाँ से ऐसे इधर में जा रहा है, देखिए ट्यूब से होके जा रहा है। देखिए देखिए ध्यान से दिख रहा है आपको। और ये तब तक आपका बॉयल होगा जब तक आपका जो सारा लिक्विड है वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। और देखिए टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है। आप ये भी ध्यान से रखिएगा, जब टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस ही है, हम लोग तो हीट कर रहे हैं इसको कॉन्स्टेंटली, टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी हम लोग फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने ये दोनों एक्टिविटीज ही को अपने आंखों के सामने से देख लिया, अच्छे से विजुलाइज करके। अभी हम लोग सभी का क्वेश्चंस को आंसर करते हैं जो भी ये इस एक्टिविटी में पूछा गया है। तो पहले यहाँ पे बोला गया था नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो हमारा जो आइस है वो कब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था, 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि जब हम लोग आइस को लेके आए थे जब उसका टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस ही था। अब हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर। तब भी जो हम लोग ने देखा था तब भी जो हमारा टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस ही था। अब ये दोनों का मीन लेते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को जो टेम्परेचर है वो मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। फिर यहाँ पे बोला कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देख लिया। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड एंड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अब हमने ना ये देखा था कि जब हमारा लिक्विड है जब हम लोग उसको हीट कर रहे थे तो वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था, स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस। पर हम लोग हीट तो प्रोवाइड कर ही रहे थे, हम लोग हीट देना तो स्टॉप नहीं किया था, पर फिर भी जो टेम्परेचर है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही था। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, जो टेम्परेचर था इन स्पाइट ऑफ हीटिंग द वाटर द टेम्परेचर वाज नॉट इंक्रीजिंग, इट वाज स्टिल 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा क्यों हो रहा था, जो हमारा टेम्परेचर है वो हीट करने में अभी इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री को लेंगे, जो हमारा आइस है देखिए ये मेल्ट हो गया, हम लोग को यहाँ पे वाटर बहुत सारा मिल रहा है। अब यहाँ पे हम जो फिंगर को डाल के देखेंगे तो क्या ये गर्म है पानी, नहीं, ये पानी है, ये अभी भी ठंडा है। अब पानी क्यों ठंडा है, हम लोग तो ये हीट एनर्जी लिया है तो ये तो आपका मतलब गर्म होना चाहिए पानी,
क्योंकि ये हीट एनर्जी लेके आपका पानी ठंडा हुआ है, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब इस क्यों का आंसर तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, पर उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तब क्या होता है। टेम्परेचर को जब हम लोग डिक्रीज करता है तब भी हम लोग के पास में सिर्फ दो ही मेथड्स है, एक हो गया आपका कंडेंसेशन, एक हो गया आपका फ्रीजिंग। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, जब आपका गैसियस स्टेट है वो आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका उल्टा है, लिक्विड टू गैस किस में हो रहा था, बॉइलिंग में। तो कंडेंसेशन है आपका बॉइलिंग का ऑपोजिट। बॉइलिंग का ऑपोजिट, बॉइलिंग में आपका क्या चीज का कन्वर्शन हो रहा था, लिक्विड टू गैस, और यहाँ पे आपका क्या चीज का कन्वर्शन हो रहा है, गैस टू लिक्विड। मतलब क्या रिवर्स हो रहा है, लिक्विड टू गैस हो गया आपका वेपराइजेशन और गैसियस टू लिक्विड हो गया आपका कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन तो हम लोग पढ़ते ही है, जैसे कि वाटर साइकिल में जब हम लोग का रेन फॉल होता है तो क्या होता है, जब हम लोग को जो पानी है जब उसको सनलाइट मिलता है, जब उसको जो हीट एनर्जी मिलती है सन का, तो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रोसेस क्या होता है, इवापोरेशन। और जो हम लोग का वही गैस है जो हम लोग का रेन के ड्रॉप्स में फॉल कर रहा है नीचे में, हम लोग उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, या फिर उसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। पर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मतलब अलग होता है, कंडेंसेशन मतलब होता है आपका कन्वर्जन। इट इज द प्रोसेस इन विच अ गैसियस स्टेट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम लोग जो प्रेशर है वो सेम रखना है। दोनों ही केस में हम लोग का बात हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी फ्रीजिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए क्या फील हो रहा है आपको, ठंडा फील हो रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो रहा है, आइस फॉर्म हो रहा है फ्रीजर में। हम लोग फ्रीजर में क्या होता है, आइस फॉर्म होता है। अब आप फ्रीजिंग को तो फ्रीजर से भी समझ सकते हैं, हम लोग को जो घर का में जो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है उसी में जो हम लोग का आइस फॉर्म होता है, हम लोग लिक्विड को डालते हैं, हम लोग को आइस मिल जाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीजिंग हो रहा है ऑफ व्हाट, लिक्विड टू सॉलिड, जो कि हमारा आइस है। फ्रीजिंग हो गया आपका लिक्विड टू सॉलिड। और एक और चीज याद करें, सॉलिड टू लिक्विड कुछ था क्या, सॉलिड से लिक्विड क्या चीज का कन्वर्शन हो रहा है, आइस जब लिक्विड में बदलता है तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है। तो दैट इज मेल्टिंग। ये है हमारा मेल्टिंग का ऑपोजिट। तो अभी कंडेंसेशन का मैं एग्जांपल दूं आपको, तो स्टूडेंट्स अभी इसी एग्जांपल में लिखिए, जहाँ पे जब कोई भी सॉसपैन उठा रही है तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स है वो गिर रहा है सॉसपैन में साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि जो हमारा गैस है वो आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी से आपने जब अपने घर में भी देखा होगा, जब आपको अपने सॉसपैन आप या फिर कोई भी चीज का लिड को उठाते हो तो वहाँ पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलता है, जब भी हम लोग को गर्म चीज को कवर कर देता है। क्योंकि वो गर्म चीज से जो गैसेज है वो निकाल रही होती है, और जब वो लीड पे जाके गैस टकराता है तो वहाँ पे हम लोग का जो बाहर का जो टेम्परेचर वो कमती है, तो वो जो है धीरे धीरे आपका वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो गैसेज स्टेट है, जो लिक्विड स्टेट है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, आपको जो वेपर्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो मिरर है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब ओस जम गया है। जब ये हमारे अक्सर कब होते हैं, ठंड के समय में, जब हमारे रूम में क्या होता है, गर्मी हो जाता है। आप सुबह सुबह जब उठ के देखेंगे तो आपको रूम का जो एनवायरमेंट आपको ज्यादा गर्म लगेगा, और जैसे आप बाहर में आप स्टेप आउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि अपने वरांडा में, बालकनी में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा जो बाहर के एनवायरमेंट है वो चिल्ड है। अब यहाँ पे देखिए क्या जिसका फर्क आया, अंदर में हमारा गर्म है और बाहर में हमारा ठंडा है। तो जो भी हमारा जो गैसेस प्रेजेंट है घर के अंदर वो सब गर्म है। जो जैसे ही वो हमारे ग्लासेस में टकराएंगे, जैसे कि इस विंडो में टकरा रहे हैं हमारा गैसेस, तो क्या होगा, जो विंडोज है वो तो चिल्ड है, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा आपका ठंडा है। तो इसलिए वो जल्दी से आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट पे। इसलिए हम लोग को ऐसे ओस देखने को मिल जाता है, हम लोग ऐसे ऑब्वियसली ऐसे नाम तो हम लोग लिखेंगे। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है। अब कंडेंसेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होता है आपका गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो कूल कर रहे हैं हम लोग बाय कूलिंग। सपोज गैस का पार्टिकल्स है, ये हमारा गैस का पार्टिकल्स सिर्फ 3 से मैं हर बार डिनोट कर यहाँ पे 4 ले रही हूँ। यहाँ पे जब हम लोग इसको कूल कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आइस प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, तो क्या हो रहा है, इन लोग अपना हीट एनर्जी को लूज कर रहे हैं। ये आइस है, ये आपका हीट एनर्जी को ले रहे हैं, तो आपका जो भी पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी को लूज कर रहा है। अब हीट एनर्जी को लूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपका लूज हो रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी लूज हो रहा है तो ये जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं और पास पास आ रहे हैं। और जब हम लोग इस कूलिंग को फर्दर बढ़ाएंगे तो आपका जो लिक्विड है वो आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग ने दिखाई, जो सॉसपैन में जो हम लोग लिड को रखते हैं वो हम लोग का रूम में ही हो जाता है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वही इनफ है आपका गैस टू लिक्विड करने के लिए। पर वहीं पे आपको लिक्विड टू सॉलिड करना तो हम लोग को फ्रीजर में रखना पड़ता है, टेम्परेचर को हम लोग को और लो करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग को कैसा दिख रहा है, इन लोग को बाद में अरेंजमेंट, इन लोग पास पास आ जाएंगे। तो जो पार्टिकल्स है ये हम लोग को और ज्यादा पास पास मिल जाएगा। अब ये मत सोचिए जो पार्टिकल्स है वो नए नए आ गए, ये जो आपका जो पार्टिकल्स है वो जितने ऐसे
से ऊपर में और भी थे, जो इसलिए ये पार्टिकल्स कमती वॉल्यूम लेने लग गया। अभी हम लोग को ये भी पता था कि जो हमारा गैस है वो पूरे कंटेनर को फिल करता है और जो हमारा लिक्विड है वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं करता है। तो जैसे ही हम लोग उसको कूल करेंगे तो हमारा जो लिक्विड है वो इधर ऐसे से नीचे कलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे में कलेक्ट हो गया तो क्या हुआ, पूरा कंटेनर को फिल नहीं कर रहा है, क्या वो वॉल्यूम भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम विल ऑल्सो डिक्रीज। तब यहाँ पे देखिए जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो गया, क्योंकि इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी इन्होंने लूज कर दिया। अब मूवमेंट स्लो हो गया तो इन लोगों का जो हम लोग ने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जब हम लोग लिक्विड को और ज्यादा कूल करेंगे, मतलब कि हम लोग उसको फ्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा लिक्विड स्टेट है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, जिसका हमारा एग्जांपल है हमारा घर का फ्रीजर। तो यहाँ पे जो हमारा हम लोग जो पानी का आइस ट्रे रखते हैं, पानी डाल के तो वो आइस में आपका कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा टेम्परेचर वो बहुत ही ज्यादा लो रहता है, जिसके कारण जो हमारा लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट पे कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा लूज हो जाता है, और वो इतना लूज हो जाता है कि जो पार्टिकल्स है उन लोग एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाते हैं और सॉलिड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट में देखा था कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस किस चीज का है? आइस का है। जो हमारा आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और वहीं पे जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपका जो लिक्विड है उसको आपको कन्वर्ट करना है सॉलिड स्टेट में, तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिएगा। तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट गेट्स कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है फॉर लिक्विड मतलब फॉर वाटर एक्चुअल में वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आपको एकदम अच्छा से एकदम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग सिमुलेशन भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री सेल्सियस है, और हमारा जो आइस है उसको मेल्ट करने के लिए चाहिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जब घटता है कैसे जो अंदर में जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे देखिए क्लोजली आप देखिए वाइब्रेट करे अंदर में। जो जैसे हमारा जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू होता है, तो जो पार्टिकल्स है उसके अंदर कैसे कैसे आपका चेंजेस आता है, बाहर में अपीयरेंस में कैसे कैसे चेंजेस आता है, हम लोग वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं अपना सिमुलेशन को। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ड्रास्टिकली फॉलो हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पे देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया हमारा जो आइस है, और ये जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है जो हमारा टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा जो टेम्परेचर। अभी देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। जैसे ही जो हमारा आइस है वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन देखिए वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और सॉलिड के केस में जैसे वाइब्रेट कर रहे थे यहाँ पे ज्यादा मूव हो रहा है। और जो देखिए एक दो पार्टिकल है वो इवापोरेट भी हो रहा है, क्योंकि एक दो जो है उसको ज्यादा आपका हीट एनर्जी मिल जा रहा है, सराउंडिंग्स में से भी ज्यादा हीट एनर्जी ले रहा है और वो इवापोरेट हो जा रहा है। और यहाँ पे अभी टेम्परेचर जो पार्टिकल्स है देखिए एक बार में जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जा रहा है। आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए, और जो हमारा जो सभी पार्टिकल्स है वो दूर जा रहे हैं, और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए वेपराइजेशन और टेम्परेचर जो हमारा वो भी कांस्टेंट लिखा हुआ आ रहा है। जब तक जो सारा पार्टिकल्स हमारे वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस सिमुलेशन से आपको समझ में आ गया होगा जब हमारा चेंज ऑफ स्टेट होता है तब पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज हम लोगों को ये नहीं समझ में आया, यहाँ पर क्या नहीं समझ में आया, जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा था? इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग हीट देन ऑल्सो द टेम्परेचर वाज नॉट इंक्रीजिंग, इट वाज रिमेनिंग कांस्टेंट। और वो कहाँ कांस्टेंट हो रहा था? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या हो रहा था? सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब क्या यहाँ पे ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हीट एडेड हो रहा है मतलब कि यहाँ पे हीट एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, पर जो हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो जो कांस्टेंट है, हीट एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हीट एनर्जी जा कहाँ रहा है? वो टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे? वो भी एक हम लोग क्वेश्चन है, उसका हम लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए कहाँ जो कांस्टेंट रह रहे हैं। अब ये ग्राफ से देखिए यहाँ पे कांस्टेंट था हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा था? मेल्टिंग हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस में। और जैसे हम लोग का टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ, इस पोर्शन में था हमारा खाली लिक्विड, ये पूरा मेल्ट हो चुका है हमारा, और इस पोर्शन में था हमारा सॉलिड। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कौन सा एरिया है? ये है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और ये है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि जो हमारा लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जब तक यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ तक देखिए यहाँ पे क्या है, इतना हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया है, पर इतना हीट एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद भी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही है। और यहाँ पे हो रहा है हमारा वेपराइजेशन।
और यहाँ पे हम लोग को कौन सा स्टेट मिलेगा, खाली गैसियस स्टेट ही मिलेगा। तो ग्राफ से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ कांस्टेंट है। अभी कांस्टेंट होने का क्या कारण है उसको हम लोग अभी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस दो पॉइंट्स के बीच में जो भी हीट ऑब्जर्व हुआ है, इतना हीट ऑब्जर्व हुआ और ये हीट जो है ऐड हो रहा था। देखिए यहाँ पे जो हीट है ये नहीं कि यहाँ तक ही था, फिर जैसे टेम्परेचर राइज हो तो यहाँ से हीट राइज होना शुरू हुआ। इतना देर तक जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, पर जो हमारा हीट है वो ऐड हो रहा था, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो इधर पे ही नहीं रुक गया था हमारा ग्राफ, वो आगे बढ़ रहा था और जो टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो जो हमारा हीट एनर्जी है पर ऐड तो हुआ ही है। और सिमिलरली इस पोर्शन में देखिए, यहाँ पर भी जो हमारा हीट एनर्जी है वो भी ऐड हुआ है, पर यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। और दोनों ही केसेस में हमारा बॉयल भी हो रहा था और मेल्ट भी हो रहा था। और इस हीट को हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा हीट, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब क्या हो गया, हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट में भी बताया था कि जो वर्ड्स है उसका मतलब आप हमेशा जानिएगा। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। अब यहाँ पे हिडन क्यों बोला जा रहा है, तो अभी अब यहाँ पे देखिए, जो हीट एनर्जी हम लोग ने दिया था, इससे क्या टेम्परेचर में फर्क आया। टेम्परेचर तो कांस्टेंट दिख रहा है हम लोग को विजुअली इस हीट दिख नहीं रही है, हीट कहाँ जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं लेके आ रहा है हीट, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं हिडन। क्योंकि ये हम लोग को दिख नहीं रहा है इस हीट का कोई यूसेज, तो इसके हम लोग को बोलते हैं हिडन। तो इसका यहाँ पे बोला जाता है लेटेंट हीट। जो हीट एनर्जी है वो हम लोग को दिख नहीं रहा है, वो एक्चुअल में हिडन है। तो अब ये हीट एनर्जी हिडन तो है, पर इसको हम लोग को क्या बताना है, इसका रीजन क्या है हिडन होने का, मतलब क्या, इसका टेम्परेचर में फर्क आ क्यों नहीं रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हीट एनर्जी है वो क्या चीज में यूज होता है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्या चीज ब्रेक करने में मदद करता है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो आपका क्या ब्रेक करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमारा ब्रेक करता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी ब्रेक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो हीट एनर्जी आपका खत्म हो जाता है ना, तो वो आपका टेम्परेचर में आपका मदद नहीं करता राइज करने में। जब आपका सारा जो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है वो आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो जो सॉलिड्स के बीच में जो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ऐसे से ब्रेक करने में आपका खर्चा हो रहा था, आपका सारा हीट एनर्जी। तो इसलिए उससे टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा था। जैसे कि आपको पकड़ के रखा है, उसने मेरे से मांगा 200 रुपया, आप 200 रुपया पकड़ लीजिए, 200 रुपया मांगा है मेरे से, और वहीं पे मैं किसी और को भेजती हूँ 500 रुपीज देके, तो 200 रुपीज उसका चले जाएगा और बाकी क्या बचेगा, 300 रुपीज। तो वैसे ही अगर मैं इसको पूरा 200 देके भेजूंगी तो क्या होगा, जो सारा जो मैंने उसको रुपया भेजा था वो आपको छुड़वाने में लग गया, तो इसलिए उसके पास में क्या बचा, जीरो। तो वैसे ही आप कॉन्सेप्ट लगाइए अपना हीट एनर्जी में, जितना भी हम लोग ने हीट एनर्जी दिया उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लग गया, इसलिए जो हमारा टेम्परेचर वो राइज नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर में वो कुछ एडिशन दे नहीं रहा है, वो खाली बॉन्ड्स को तोड़ने में लगा हुआ है। जैसे हमारा जो रुपया है वो आपको छुटाने में था और जो एक्स्ट्रा रुपीज बचा नहीं, वैसे ही जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो खाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ रहा है और टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हम लोग को दो जगह मिल रहा है, एक हम लोग को मेल्टिंग के दौरान मिल रहा है कि जब हमारा जो आइस है वो हमारा मेल्ट हो रहा था वाटर में, तब हम लोग देख रहे थे जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, जब तक आपका पूरा आइस वाटर में मेल्ट नहीं हो गया। और जैसे ही आपका जो पूरा वाटर मिल गया आपको, वो जो वाटर है आपका धीरे धीरे गैसियस स्टेट पे कन्वर्ट होने के लिए प्रोग्रेस हुआ, मतलब आपका हीट एनर्जी तब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं आपको बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, अभी खाली वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करे और जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, जब सारा मॉलिक्यूल्स इतना काइनेटिक एनर्जी आपका होल्ड कर लेगा, तो जो हीट एनर्जी है वो ब्रेक करने में मदद करेगा। तो फिर हम लोग को ये एनर्जी कहाँ मिलेगी, एनर्जी आपका स्टोर हो रहा है पार्टिकल्स के अंदर में। जो गैस में हम लोग को हाई एनर्जी देखने को मिलता है, पार्टिकल्स के बीच में जो ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है, वो हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स के अंदर में स्टोर हो जाता है। इसलिए जो हमारा एनर्जी है वो कभी भी लॉस नहीं होता है। जब हमारा सॉलिड के अंदर खाली वाइब्रेट कर रहा था उसमें काइनेटिक एनर्जी कम थी था, और जब हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इन लोग के बीच में जो क्या हुआ, जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो गया, मतलब कि लोगों जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी को किससे मिला, हीट एनर्जी से। तो हीट एनर्जी हमारा मूवमेंट के जैसे स्टोर हो गया लिक्विड की एनर्जी में, तो हमारा कोई ही पे भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, लेटेंट एनर्जी हम लोग को थर्मामीटर से डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी था वो तोड़ने में यूज हो रहा था, और उससे जो आपका काइनेटिक एनर्जी उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। ऑब्जेक्ट जितना स्पीड से पहले मूव कर रहे थे उतना ही स्पीड से मूव कर रहा था, क्योंकि उससे काइनेटिक एनर्जी में कोई आपका वैल्यू एड नहीं हो रहा था। इसलिए जो आपका थर्मामीटर है उसमें भी कोई आपका एडिशन नहीं हुआ। तो जो आपका लेटेंट हीट है इससे आपका काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं आया। आप काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं आया तो जो थर्मामीटर है उसने भी आपका डिटेक्ट नहीं किया कि जो आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है।
तो स्टूडेंट्स जो हम लोग सॉलिड केस में देखते हैं जो पार्टिकल्स हम लोग खाली वाइब्रेट कर रहे हैं, और लिक्विड स्टेट में जो हम लोग को मूवमेंट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब क्या दोनों को जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग है। सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कमती है और लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे हुआ, वो एनर्जी उसको मिला कहाँ से, जो हीट एनर्जी था जो जिससे हम लोग का इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर, उस हीट एनर्जी से हम लोग को ये टेम्परेचर इनमें इंक्रीज मिला। तो इसलिए जो हमारा लिक्विड स्टेट है वो जो भी वो मोशन कर रहा है उसको वो हीट एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी मिला है, इसलिए वो इतना फास्ट मूव कर रहा है। तो हम लोग को इससे ये भी पॉइंट पता चलता है कि जो हमारा एनर्जी है वो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है, वो कभी भी आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू वन फॉर्म और द अदर। तो यहाँ पे जो आपका हीट एनर्जी दे रहे थे वो कौन सा में कन्वर्ट हुआ, वो आपका कन्वर्ट हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने देखा कि जो हीट था वो दो जगह कांस्टेंट था, एक था आपका मेल्टिंग के वक्त और दूसरा था आपका वेपोराइजेशन के वक्त, जो कि आपका एक्चुअल में है बॉइलिंग। तो फिर ये दोनों का हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो हीट एनर्जी कांस्टेंट रह रहा था, जिस हीट एनर्जी से आपका टेम्परेचर में फर्क नहीं आ रहा था, इस दौरान में जो हीट एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दोनों में हम लोग को प्रॉपर डेफिनेशन भी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस, क्योंकि हम लोग को एक वैल्यू नोट करना पड़ेगा, कोई भी अलग अलग वैल्यूज ले सकता है आइस का, इसलिए हम लोग एक हम लोग ने वैल्यू डिफाइन किया कि 1 kg आइस हम लोग लेंगे। तो 1 kg आइस को जब मेल्ट करने में हम लोग को जितना हीट लगेगा विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो गया, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर टू स्टीम विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों तो हम लोग ने बात किया वाटर और आइस का केस के बारे में। अगर स्टूडेंट्स मैं जनरल डेफिनेशन का बात करूं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे हम लोग ने तीन चीज मेंशन किया, एक तो 1 kg ऑफ सॉलिड, सेकंड है हम लोग का सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और थर्ड है हमारे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस का सेम रहने वाला है अगर हम लोग सेम क्वांटिटी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट रखना है और वो क्वांटिटी हमारा 1 kg। सेकंड है जो हम लोग का है प्रेशर हम लोग ने लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और थर्ड चीज जो है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लिया है हम लोग ने उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट को। अब मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग हीट एनर्जी जो दे रहे हैं वहां पे जो टेम्परेचर है उसमें फर्क नहीं आएगा। तो ये तीन चीज हमारा कांस्टेंट रहेगा when we're talking about latent heat of fusion और latent heat of vaporization। और latent heat of vaporization का बात करें तो क्या होगा, the heat energy required to convert 1 kg of a liquid to gaseous state at atmospheric pressure at its boiling point। तो ये हम लोग को नोट करना है। और एक और चीज दोबारा से रिमाइंडर वाटर के बारे में, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बताइए जल्दी से, 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीज आपको अच्छा से नोट करना है। और अभी हम लोग बात करें अगर एनर्जी के बारे में, जो हमारा जैसे कि मैंने बताया एनर्जी कंजर्व रहता है। सो स्टूडेंट्स जो एनर्जी हम लोग को आइस के अंदर मिलेगा और वाटर के अंदर मिलेगा क्या वो सेम रहेगा, ये है आइस, ये है हमारा वाटर, सपोज टब ले लीजिए इसमें हमारा वाटर प्रेजेंट है, तो फिर क्या दोनों में हम लोग का एनर्जी सेम मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हीट एनर्जी है, जो लेटेंट हीट एनर्जी है एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो वो क्या रहा आपका स्टोर हो गया, ऑब्जर्व हो गया पार्टिकल्स को ब्रेक करने में। तो हम लोग को यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगा लिक्विड का केस में, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो स्टोर हुआ है। और वहीं पे अगर मैं गैस को लिया जो ऐसे स्टीम में ऐसे जा रहे हैं तो वहां पे हम लोग को और ज्यादा एनर्जी को देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो हम लोग को देखने को मिलेगा वो होगा हमारा गैसियस स्टेट में। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने टेम्परेचर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। टेम्परेचर दो तरीका का हो सकता है, या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज करने से या तो हम लोग मेल्ट करेंगे या तो बॉईल करेंगे, डिक्रीज करने से क्या होगा कूलिंग होगा। अब इससे क्या होगा कंडेंसेशन होगा या फिर फ्रीजिंग होगा। अभी हम लोग टेम्परेचर यूनिट्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली हम लोग हर जगह एक ही टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, सेल्सियस। तो सेल्सियस भी एक यूनिट ऑफ टेम्परेचर है जिसको हम लोग डेली लाइफ में देखते रहते हैं। हमारा लेबोरेटरीज में सेल्सियस स्केल यूज होता है, फिर हमारे थर्मोमीटर्स में हर जगह हम लोग सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। पर वहीं पे अगर मैं बात करूं केल्विन स्केल के बारे में, आई थिंक सो या फर्स्ट टाइम या कोई सुन भी सकते हो पहले, पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर केल्विन स्केल के बारे में जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, और सेल्सियस स्केल को हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस, ये हमारा डिग्री में बात हो जाता है। तो केल्विन स्केल में क्या होता है कि ये हमारा ऐसा यूनिट है, ये हमारा ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर
टेम्परेचर। अगर आपको इस वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी से भी बात करना है और आपको अपना टेम्परेचर कन्वे करना है तो हर एक जगह का अलग अलग हो सकता है, पर ये जो केल्विन है वो आपको हर एक वर्ल्ड में सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, आपके इस हर जगह इसी बेसिस से आपका कैलकुलेशन होता है। तो साइंटिस्ट लोग मोस्टली केल्विन स्केल का यूज करते हैं, क्योंकि उन लोग जब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करते हैं ताकि उन लोग का वैल्यूज में कोई भी मतलब रीडिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए लोग एक दूसरे से जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे तो उन लोग केल्विन स्केल में एक दूसरे से मतलब कन्वर्सेशन करेंगे ताकि उन लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए वैल्यूज और रीडिंग्स में। तो दिस इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के बारे में। अगर हम लोग इसका आप डिग्री सेल्सियस में बताइए, हम लोग उसका कब से बात करें, डिग्री सेल्सियस में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे अगर हम लोग केल्विन स्केल का बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आता है हमारा 273.15 केल्विन। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का हम लोग ने सेम ही चीज को हम लोग ने मेजर किया है, आइस को ही और उसका मेल्टिंग पॉइंट को ही मेजर किया है। यहाँ पे हमारा डिग्री सेल्सियस में आता है 0 डिग्री सेल्सियस और हमारा केल्विन स्केल में आता है 273.15 के। तो हम लोग को क्या पता चलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। अगर हम लोग को देखने की 1 डिग्री सेल्सियस में क्या फर्क आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड +1 किया तो राइट हैंड साइड भी हम लोग +1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 274.15। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू आपको केल्विन स्केल में था 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, जो भी हम लोग को डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लोग को सेल्सियस से कन्वर्ट करना है केल्विन में तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 273.15 केल्विन प्लस हम लोग को कोई भी ऐड करना है, जो भी हम लोग को सेल्सियस स्केल में उसका केल्विन स्केल में वैल्यू देखना है तो उसको हम लोग को ये वैल्यू को रखना है डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। तो हम लोग को क्या चीज का वैल्यू मिल जाएगा, केल्विन स्केल का वैल्यू मिल जाएगा, केल्विन स्केल वैल्यू। तो हम लोग को ये चीज आराम से, ये जो फॉर्मूला है हम लोग को इसको नोट करना है, यहाँ से केल्विन को हटा भी सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को यूनिट्स को नहीं देखना है। तो बस आपको क्या चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। बस आपको ये याद रखना है। अगर आपने ये याद रखा तो बस आपका पूरा चीज क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अगर आपका टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल है आपका सपोज करिए 17 डिग्री सेल्सियस, तो अब आप बताइए कि केल्विन स्केल में क्या होगा, बताइए। केल्विन स्केल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को देखना है कि 17 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में क्या होता है। हम लोग को सिंपली क्या करना है, 273.15 प्लस 17 विल गिव अस 0.15 को इधर रखेंगे, 7 प्लस 3 10, 0 1 कैरी 8 9 290.15 केल्विन। हम लोग को इसका वैल्यू ये मिलेगा 290.15 केल्विन। तो स्टूडेंट्स अगर हमको कैलकुलेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो सिंपली हम लोग इस वैल्यू को ले सकते हैं 273 केल्विन। 0.15 का जरूरत नहीं है, बस इतना होने से काफी हो जाएगा। और हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट 277 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब देखिए तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग कोई भी सेल्सियस स्केल का हम लोग को वैल्यू देंगे तो उसको हम लोग केल्विन स्केल में देख सकते हैं। तो हम लोग को ये चीज अच्छे से पता है 273 प्लस एनी डिग्री सेल्सियस विल गिव अस ऑन केल्विन स्केल। अब हम लोग को ये केल्विन स्केल का वैल्यू दिया और हम लोग को निकालना है सेल्सियस स्केल, तो हम लोग इसको इक्वेशन के जैसे लेंगे और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को हम लोग इधर ही रहने देंगे और हम लोग देखेंगे केल्विन स्केल माइनस 273 तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इम्प्लाइज का साइन देना ही है, के क्या दिया हुआ है यहाँ पे, के का वैल्यू है हमारा 277 माइनस 273, तो हमारा डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा, 7 माइनस 73 क्या होता है 4, तो हम लोग को मिल जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को ऐसे करके भी मिल गया। तो हम लोग को दो फॉर्मूला मिलता है, हालांकि आपको दोनों का जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला है आपका कि हम लोग को पता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विल गिव अस केल्विन स्केल का वैल्यू, और सेकंड हम लोग ने देखा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ये दोनों वैल्यू से भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये चीज देखा कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अभी क्या डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो सकता है या फिर गैस टू सॉलिड हो सकता है कि नहीं ऐसा? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी कपूर की गोली है या फिर जो मम्मी फिनाइल की गोली है जिसको हम लोग एक्चुअल में नैप्थेलिन बॉल्स बोलते हैं, उसको जब हम लोग अपने क्लोथ के बीच में रखते हैं ठंड में ताकि उसमें कोई इंसेक्ट या कुछ ना आए, तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट हम लोग को क्या पे लिक्विड मिलता है, नहीं वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका डायरेक्ट सॉलिड टू गैस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लोग बात
बात करेंगे सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन के बारे में। सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस हो गया आपका कि डायरेक्ट आपको जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड टू गैस। और यहाँ पे डिपोजिशन में हम लोग क्या देखेंगे, डिपॉजिट, मतलब कि हम लोग कोई चीज को डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब कि जो गैस है वो सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गैस है वो आपका सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग पहले इस एक्टिविटी को अच्छे से देख लेते हैं। 1.13 बोला जा रहा है कि टेक सम कैम्फोर और एमोनियम क्लोराइड। तो कैम्फोर क्या हो गया, हमारा कपूर हो गया। एमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। तो चाइना डिश जो है वो ऐसे करके ग्राउंड प्लेट होता है जिसका अच्छा खासा हम लोग को सरफेस एरिया मिल जाता है। सेकंड चीज, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द डिश। देखिए ये जो फनल है इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे रखा गया है। देन थर्ड इज पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर। तो ये आपका कॉटन प्लग है। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी को हम लोग करके देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये है हमारा चाइना डिश, इसके ऊपर ये इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है, ये ऊपर से कॉटन प्लग से बंद किया हुआ है। अभी कॉटन प्लग से क्यों बंद किया हुआ है, ताकि जो वेपर्स निकलेगा वो डायरेक्ट आपका बाहर ना चले जाए, इसलिए हमने कॉटन प्लग से ढक दिया इसको। और यहाँ पे हम लोग ने रख दिया एमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग इसको हीट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे गैस फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए ये पूरा भी गैस में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग जब थोड़ी देर और वेट करेंगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है हमारा जो एमोनियम क्लोराइड है वो डिपॉजिट हो गया, जो गैस है वो डायरेक्टली आपको कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, सॉलिड स्टेट में। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे देखिए इस साइड में और इस साइड में थोड़ा बहुत आपका फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो कॉर्नर्स ऑफ ग्लास में डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो एमोनियम क्लोराइड है हमारा यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, क्योंकि वो जो गैस में ऐसे कन्वर्ट होता है। देखिए ये है हमारा गैस, तो जो हमारा गैस में कन्वर्ट हुआ था वो कॉर्नर्स ऑफ ग्लास में डिपॉजिट हो गया, कॉर्नर्स ऑफ फनल में डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट हो गया मतलब क्या, कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग को ये देखने को मिलता है सबसे पहला चीज, जो हमारा एमोनियम क्लोराइड था जो कि है एक्चुअल में AgCl, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया आपका गैस में, और फिर जैसे वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया आपका डिपॉजिट हो गया मतलब सॉलिड में। तो इससे हम लोग को सब्लिमेशन और डिपॉजिशन का मतलब भी समझ में आया है। हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो क्या चेंज आ रहा है, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये बात आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, सब्लिमेशन में, सॉलिड टू गैस का। सेकंड यहाँ पे बताया जा रहा है एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब कि बीच में जो लिक्विड का फेज है वो है ही नहीं। तो सब्लिमेशन यहाँ पे है सॉलिड टू गैस और डिपोजिशन है हमारा गैस टू सॉलिड। हम लोग डिपोजिट क्या करते हैं, कुछ हल्का चीजों का हम लोग डिपोजिट करते हैं ताकि वो भारी बन जाए। जैसे ही जो हमारा गैस है वो हल्का है तो डिपोजिट होकर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप डिपोजिशन से ये याद रखिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देख लिया और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड चीज की तरफ, जो कि है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, हम लोग जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं कोई भी पॉइंट ऑफ एरिया में, अगर इतना एरिया लिए तो हम लोग जितना फोर्स लगाएंगे वो प्रेशर होता है। हम सभी को पहले से ही पता है कि जो प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। हम लोग हमेशा ये लिखते हैं जितना प्रेशर लगा रहे हैं हम लोग उस एरिया में, अगर इतना ही एरिया में हम लोग फोर्स को ज्यादा लगाते रहेंगे तो आपका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका एरिया कमती होगा तो प्रेशर भी आपका ज्यादा लगेगा। अगर आप ये पिन लीजिए, हम लोग क्या करते हैं हमेशा, ये जो अगर नेल है आपका तो यहाँ पे अगर आप ऐसे पॉइंटेड रहेगा तो वहां पे जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इजीली वॉल के अंदर चले जाता है। इसलिए जो आपका आयरन नेल्स है उसको पॉइंटेड बनाया जाता है। वो एरिया कमती ले रहा है तो हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स लगाएगा तो उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि एरिया कमती होना चाहिए और फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, जैसे हम लोग डेंसिटी केस में बात किया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो प्रेशर लगाने से हमारा जो मैटर है उसका स्टेट में क्या इफेक्ट आता है। अभी हम लोग ने बात किया था पहले भी एक प्रॉपर्टी के बारे में जो कि कंप्रेशन। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो पार्टिकल्स है उसको एक दूसरे के पास ला रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे प्रेशर लगा के, है ना। तो हम लोग को ये चीज पता है कि जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो तीनों में बस तीन चीज के कारण आपका वेरिएशन आता है प्रॉपर्टीज में। वो क्या क्या था, स्पेस था, एक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और एक आपका मूवमेंट था। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक था। अगर आप स्पेस कम कर देंगे तो मतलब क्या, इन लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्पेस कमती है तो मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसे करके हम लोगों ने तीनों चीज के बारे में पढ़ा था कि बस यही तीनों चीज के कारण जो आपका प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन तीनों में फर्क आता है। तो हम लोग को ये तो पता चल गया है कि डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के बीच में जितना डिस्टेंस रहेगा वो आपका बताएगा कि आपका स्टेट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अभी आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे जो है स्पेस बहुत ज्यादा है और स्पेस बहुत ज्यादा है तो मतलब
मतलब क्या, हम लोग को पता है कि गैस का है, क्योंकि गैस का अरेंजमेंट में स्पेस बहुत ज्यादा मिलता है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में वो इंटरमीडिएट है, मतलब लूजली पैक्ड है इन लोग, थोड़ा सा डिस्टेंस आपको मिल जाएगा इन लोग के बीच में, एकदम भी पास पास नहीं और एकदम भी दूर दूर नहीं है, पर बीच में। तो ये हम लोगों को किसका अरेंजमेंट मिलता है, लिक्विड का। और फिर अभी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है एकदम क्लोजली पैक्ड है, इन लोग के बीच में एकदम भी स्पेस नहीं है, तो ये किसका अरेंजमेंट है, ये है आपका सॉलिड का अरेंजमेंट। तो हम लोग ने देखा कि बस पार्टिकल्स को पास पास और दूर दूर ले जाने से ही हम लोग को सॉलिड, लिक्विड और गैस का अरेंजमेंट मिल जाता है। अब हम लोग पास पास कैसे लेके आएंगे, जब हम लोग फोर्स लगाएगा तभी ना हम लोग कोई चीजों को पास पास लेके आ सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग रोल प्ले करते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर को भी हम लोग दो चीजें दे सकते हैं, या तो हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं या तो हम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आप कोई चीज को ऐसे प्रेशर लगा रहे तो मतलब क्या, वो और चीज पास में आने लग जाएगा। तो वैसे अभी इस डायग्राम में देखिए, सिमुलेशन में देखिए, यहाँ पे जब हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो जो पार्टिकल्स है हम लोग पास पास आ रहे हैं। जो कलर है देखिए वो बता रहा है आपको चेंज हो रहा है, यहाँ पे पर्पल कलर है ये आपका गैस है। अभी जो मीडियम रेड होगा आपका वो है आपका लिक्विड, और एकदम जो डार्क रेड होगा वो है आपका जो सॉलिड का केस में आने ही वाला, मतलब आया नहीं है लेकिन। तो देखिए पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के एकदम पास पास आने लग जाता है जब हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो वैसे देखिए ये पिस्टन है और ये हमारा सिलेंडर है। हम लोग ने पहले भी देखा था जो सिरिंज है उसमें जब हम लोग ऐसे प्रेशर लगाते जैसे चौक है, उसको जब हम लोग फोर्स लगाते तो ऑलरेडी पार्टिकल्स पास पास है, हम लोग इसलिए कंप्रेस नहीं कर पाते। पर वहीं पे अगर हम लोग एयर की बात करते हैं, जैसे हम लोग पिस्टन को डालते हैं तो ईजी होता है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि उन लोग के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो ज्यादा है और कंप्रेस करने में हम लोग को आसानी होता है। जैसे कि अभी आप ये फर्स्ट इमेज में देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है इन लोग के बीच में बहुत ज्यादा आपको स्पेस मिलेगा, तो इसलिए जब हम लोग उसको प्रेशर लगाएंगे तो इजी होगा। इसके बाद में हम लोग को कैसा मिलेगा, ऐसा अरेंजमेंट मिल जाएगा। जो लिक्विड से जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा ज्यादा पास आ गया और ये किसका अरेंजमेंट ले रहे हैं, लिक्विड का अरेंजमेंट ले लिया इसने। और जब हम लोग इसमें और ज्यादा फोर्स लगाएंगे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे प्रेशर को, तो ये और ज्यादा पास हो जाएगा। फर्दर देखिए कोई स्पेस बचा है इन लोग को और आपको पुश करने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए नहीं, जितना भी हमने प्रेशर लगाना था लगा लिया और स्पेस बहुत ही कम बचा है, स्पेस ना के बराबर बचा है। तो इसलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, ये आपका ले लिया सॉलिड का कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो प्रेशर है उसका क्या इफेक्ट रहता है। हम लोग उससे गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। पर आप ये चीज याद रखिएगा, जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो जो पार्टिकल्स है देखिए एक दूसरे के पास में कैसे आने लग जाते हैं। अभी पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन लोग दूसरे से ज्यादा टकरा रहे हैं, तो इन लोग हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा एक बार में ना जो गैस है ना, लिक्विड और सॉलिड नहीं बन सकते। इसके लिए हम लोग को जो टेम्परेचर है वो भी साथ साथ कम करना पड़ता है, कूल ज्यादा करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग उस हीट एनर्जी को हम लोग को हटाना है, क्योंकि अगर हीट एनर्जी रहेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ही होता रहेगा। अभी भी आप देखिए यहाँ पे जो आपका जो मूवमेंट है वो स्लो नहीं हुआ है, मूवमेंट वैसे का वैसे ही है। मूवमेंट स्लो करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आइस, मतलब कि आपको कूल करना पड़ेगा आइस देके। तो इसलिए हम लोग को अगर किसी भी चीज को लिक्विफाई करना रहता है, वी नीड टू इंक्रीज द प्रेशर एंड साथ ही साथ में वी नीड टू रिड्यूस द टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए कि बताया गया है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो अगर हम लोग को गैसेस को लिक्विफाई करना है, मतलब ज्यादा अगर पार्टिकल्स को पास पास लाना है, तो हम लोग को प्रेशर भी लगाना पड़ेगा और हम लोग को कूल भी करना पड़ेगा, ताकि वो हमारा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और उसका अरेंजमेंट ले ले। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो हम लोग को मिलेगा ड्राई आइस, जो कि है एक्चुअल में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने पता है हम लोग को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग को अराउंड गैसेस के फॉर्म में हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, पर क्या उसको सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। हम लोग जब उसको एकदम अल्टीमेट प्रेशर देते हैं और एकदम ठंडा एनवायरनमेंट देते हैं ना, जब हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड को उसको एकदम प्रेशर में डाल देते हैं, तब जाके वो आपका कन्वर्ट होता है सॉलिड फॉर्म में। तो सोचे हम लोग को प्रेशर भी लगाना पड़ रहा है, टेम्परेचर भी लो करना पड़ रहा है। अब इस एग्जांपल में देखिए, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म में, जैसे ही हम लोग इसको उस टेम्परेचर से बाहर लेके आता है, जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदल जाता है, वैसे ही वो डायरेक्ट जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो रहा है, वो सब्लिमेशन में जा रहा है, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को सब्लिमेशन देखने को मिल जाता है। इट इज नॉट गोइंग इनटू लिक्विड केस। लिक्विड का स्टेट में जा नहीं रहा, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस जा रहा है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब इसका ना आपका बहुत ज्यादा यूजेस भी होता है, जैसे कि आपका डेकोरेशन पर्पस में, जब भी आपका ब्राइड या ग्रूम का एंट्री होता है, कुछ भी होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये जो ऐसे आपका क्रिएट हो रहा है ना स्मोकी इफेक्ट, ये आपका ड्राई आइस ही हो रहा है। आजकल तो आपने खुद भी देखा है वेडिंग्स वगैरह में, मूवीज वगैरह में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आपका ड्राई आइस। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। 1 atmosphere क्या है, 1 atmosphere मतलब कि हम लोग का जो प्रेशर है उसको हम लोग 1 atmosphere बोलते हैं। तो जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर में उसको लाते हैं, जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब का जो ड्राई आइस है ना, वो आपका इसमें भी मदद करता है कि जो आपका टेम्परेचर उसको तो लो रहता है, हम लोग का पता है ड्राई आइस का, तो वो जो आपका फूड है उसको डीप फ्रीज करने में भी काम आता है आपका ड्राई आइस। तो अब हम लोग ने क्या देखा कि जो प्रेशर है, जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, वो पहले कंप्रेस हो जाता है। अगर हम लोगों को उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है
तो हम लोग को उसका टेम्परेचर भी लो करना पड़ता है ताकि जो उसको हीट निकाल रहे हैं वो हीट को भी हम लोग ऑब्जर्व कर सके। तो जैसे ही हम लोग प्रेशर लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेसेस है उसको कम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, उसको कमती वॉल्यूम में डाल रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने किसका केस में देखा था, एलपीजी में, और जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उसमें हम लोग ने देखा था कंप्रेशन वाला वीडियो में। तो आई होप आप सभी को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर के यूनिट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर है वो है हमारा फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो ये है आपका एक्चुअल में मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग एक और यूनिट बोलते हैं जिसका नाम दे के रखा है हम लोग पास्कल। तो फोर्स का यूनिट को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, या फिर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको। तो ये हो गया हमारा प्रेशर का यूनिट। और अभी हम लोग देखते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग ने अच्छे से देख लिया कि कैसे कन्वर्जन होता है हर एक में, और ये हमारा समरी होगा। हम लोग इसको डाटा को फील करते हैं। अभी जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स जो पास है उसको दूर दूर भेज रहे हैं। अब दूर दूर भेजने के लिए हम लोग को तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम लोग हीट देंगे। तो हीट देने का मतलब क्या, वो मेल्ट हो रहा है। अब सॉलिड से लिक्विड में हमेशा एग्जांपल याद रखिएगा, आइस और वाटर। अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेल्टिंग, और इसका एक और क्या नाम है, फ्यूजन। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। फिर हम लोग बात करेंगे जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी लिक्विड क्या आपका वाटर है। अभी वाटर से जब आपको स्टीम चाहिए तो आप क्यों क्या करेंगे उसको, अभी आपको धुआं निकालना है, मतलब अभी आपको जो पानी उसका वेपर्स बनाना है, तो आप क्या करोगे, सॉसपैन में लेके आप उसको गैस पे चढ़ा दोगे बॉइल करने के लिए। क्या अगर हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग बॉइलिंग, तो इसको एक और वर्ड क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अभी हम लोग को रिवर्स करना है, लिक्विड टू सॉलिड जाना है। हम लोग जो पानी है हम लोग को उसको आइस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को क्या करेगा, हम लोग घर में फ्रीजर में रखेंगे। व्हाट वी आर डूइंग फ्रीजिंग। तो इसको हम लोग एक और चीज क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और हम लोग को जाना है फिर गैस टू लिक्विड। ये हम लोग ने देखा था, जैसे हम लोग जो कुकिंग वेसल है, जैसे कि हम लोग को कोई भी सॉसपेन है, फिर खाने का कुछ भी सामान है गरम गरम, उसके ऊपर जब हम लोग लीड रख देते हैं, जब लीड को उठाते हैं, व्हाट वी सी इज वाटर ड्रॉपलेट्स। आप सिंपली रेन को ले लीजिए। जो हमारा गैस कन्वर्ट होता है तो वो बारिश के फॉर्म में आ जाता है, जो कि हमारा रेन ड्रॉप्स होता है। वो क्या, वो जो गैस है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्या होता है, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हुआ है आपका कंडेंसेशन। फिर अभी हम लोग देखा था कि डायरेक्ट गैस टू सॉलिड भी बन सकता है, सॉलिड टू गैस भी बन सकता है। सॉलिड टू गैस जब डायरेक्ट बन जाता है, लिक्विड का फेज बीच में नहीं आता है, तो वो क्या होता है एक्चुअली में आपका सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्लिमेशन। और जब आपका गैस टू सॉलिड डायरेक्ट बन जाता है तो क्या हुआ, गैस का जो पार्टिकल्स है पास पास आने लग जाता है, मतलब कि डिपॉजिट हो रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, डिपोजिशन। तो हो क्या आप सभी को ये सारे टर्म्स भी क्लियर हो गया होगा। और बस आप इस चार्ट को देख के बता सकते हैं कि जो हमारा कन्वर्जन है वो कैसे होता है, एक दूसरे में जो सॉलिड लिक्विड गैस कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू सॉलिड कैसे होता है, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, बहुत सारे जो टर्म्स आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए इस बारे में। और एक और चीज, एक और रिमाइंडर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे वो केल्विन स्केल में बताओ तो 373 केल्विन। और अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या है वाटर का, सॉरी आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में क्या है, 273 केल्विन। ये आपको अच्छे से याद रखना, और मैं हर एक वीडियो में आपको हो सके तो बताते रहूंगी ये चीज। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो हम लोग को यहाँ पे जो टेम्परेचर है, आप देखिए यहाँ पे के को देखिए समझ जाएंगे कि ये कौन सा स्केल में दिया हुआ है, केल्विन स्केल में दिया हुआ है। और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस स्केल होगा डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, क्या था वो फॉर्मूला, कि 273 प्लस आपका जो भी आपका सेल्सियस स्केल में दिया हुआ वैल्यू जो दिया हुआ आपका डिग्री सेल्सियस में, विल गिव अस वैल्यू इन केल्विन स्केल, है ना। अब हम लोग को केल्विन स्केल का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है ये वाला वैल्यू। तो ये वाला भी हम लोग को पता था कि डिग्री सेल्सियस का जो भी वैल्यू होगा वो केल्विन माइनस 273 हो। तब हम लोग का केल्विन स्केल में नंबर ए को सॉल्व करेंगे, हम लोग उसको रब कर देते हैं और साइड में लिख। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ए में दिया हुआ है कि 300 केल्विन दिया हुआ है। तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 300 केल्विन माइनस 273, 80 जाने के तो क्या बचेगा 7, तो 80 हो गया 27 होगा इसका आंसर। तो 27 डिग्री सेल्सियस होगा इसका आंसर। नंबर बी है आपका 573 केल्विन माइनस 273। तो ये क्या होगा आपका, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, ये आपका 300 डिग्री सेल्सियस। तो आपका 573 केल्विन होता है 300 डिग्री सेल्सियस, और आपका 300 केल्विन होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप एक और चीज देखिए, यहाँ पे 300 था यहाँ पे, और यहाँ पे था 573, दोनों में कितना चीज का डिफरेंस है, 273 का। अब यहाँ पे अगर मैं 273 को प्लस करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 10 9 10 0, 300 मिल गया ना मेरे को। तो यहाँ पे 300 इक्वल टू 300, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, पर कुछ है नहीं, बस ऐसे मैंने आपको बता दिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अभी इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस।
तो अब यहाँ पे देखिए ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब क्या 100 डिग्री सेल्सियस में जो हमारा वाटर है वो बॉयल हो रहा है, मतलब क्या वो आपका जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? आपको तो दोनों स्टेट देखने को मिल रहा है, लिक्विड भी मिल रहा है और वेपर्स भी देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पे हम लोग को दोनों देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हम लोग का वाटर है इट विल बी प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। और हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ था 250 डिग्री सेल्सियस। अभी 250 डिग्री सेल्सियस क्या 100 डिग्री सेल्सियस के बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, मतलब क्या जो हमारा पानी है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, मतलब जो पानी हमारा बॉयल हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा स्टेट देखने को मिल रहा है? गैसियस स्टेट। अभी ये हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है, क्योंकि जो हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम लोग ब्रेक कर रहे होते हैं उस समय। तो इसलिए जो भी हम लोग हीट एनर्जी देते हैं वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करता है और वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है, जिसके कारण जो हमारा टेम्परेचर है उसमें चेंज नहीं आता है। जैसे कि जो हमारा पॉइंट्स है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे क्या हो रहा है बॉइलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे क्या हो रहा है मेल्टिंग हो रहा है, ये है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये दोनों पॉइंट्स में जो है आपका हीट एनर्जी आपका दे रहा जा रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है आपका इस दोनों के ग्राफ को नीचे देखिए हीट एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पर ये हीट एनर्जी आपका टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं कर रहा है। और आपको इसका रीजन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप अपने वर्ड्स में अच्छे से लिख के आप इसका आंसर दे सकते हैं खुद से। सजेस्टिव मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये हम लोगों ने एक बार में देखा था कि बाय लोअरिंग टेम्परेचर एंड applying pressure we can convert atmospheric gases to liquid। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम लोग का सेक्शन 1.4 खत्म होता है एकदम अच्छी तरीके से। आई होप आप सभी को सारा डाउट क्लियर होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका एक छोटा सा डाउट भी रह जाता है, आप बिना हेजिटेशन के मुझे या तो कमेंट करिए या तो मुझे मेल करिए, जो कि है studywithtechniques@gmail.com। आप यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हो। और फिर अगर आपको हमारे साथ में और जुड़ना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और आपको कुछ भी हमसे शेयर करना हो हमें वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स हम लोग और ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं चैप्टर, और 1-2 दिन में हमारा चैप्टर हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉय। और अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय स्टूडेंट्स।